बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर पर खुश आमदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। मौसम सरमा का आगाज होते ही हर फर्द नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी में मुब्तला हो जाता है। सीने में जकड़न शुरू हो जाती है और ये बात याद रखें कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसको फ्लू इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इंसानी जिस्म में अलामात मौसम की चेंजिंग की वजह से इंसानी जिस्म की अलामात भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। और अगर इंसानी जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होगी, मजबूत होगी, वाइटल फोर्स, इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम ज़्यादा मजबूत होगा, उनमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, चेंज ऑफ वेदर की जितने सिम्टम हैं ये सारी की सारी निस्बतन कम होंगी ज़रूर, लेकिन कम होंगी और थोड़े वक्फे के लिए होंगी। और जिनमें ये दिफाई निज़ाम वीक होगा या वाइटल फोर्स, इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी, वीक होगी, उसमें ये अलामात शदीद किस्म की होंगी और शिद्दत होगी, तेज़ी होगी। उसमें सबसे पहला अटैक जो है वो सर पर होता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इंसानी जिस्म का सबसे हसास एरिया दिमाग यानी जो सर है वो होता है, और सर्दी का अटैक सबसे पहले हमारे सर पर होना शुरू हो जाता है, जिसकी अलामत ये होती है कि वो फर्द जिस पर ये अटैक होना शुरू हो जाता है उसको हल्का हल्का सर में दर्द शुरू हो जाता है और आंखों में जलन होगी, आंखों में सुर्खी होगी और आंखों में जो आंसू होंगे वो गर्म होंगे। पूरा जिस्म उसका दर्द करेगा और चेहरा उसका पूरा ये जो रुखसार है, चेहरा है, उसका दर्द करेगा और वो सुर्ख हो जाएगा, बेरौनक चेहरा हो जाएगा और नाक उसकी सुर्ख हो जाएगी और नाक का मुसलसल बहना और बाज़ का जो रेशा होता है या नाक के अंदर जो बलगम होता है वो जम जाता है। नाक की झिल्लियों में जो सोजिश होती है वो इन्फ्लामेशन होती है। वो इन्फ्लामेशन होने के बाद इंसानी जिस्म का जो नाक है वो बंद हो जाता है। उसका नाक का एक हिस्सा या तो बंद हो जाएगा या नाक का दूसरा हिस्सा बंद हो जाएगा, या बाज़ दोनों नाक के जो होते हैं मस्से जो है या जो गोश्त होता है वो फूल कर इन्फ्लामेशन होकर वो बंद हो जाता है। और इसके साथ साथ नाक का वर्म हो जाता है, नथनों में रुकावट आ जाती है और नाक में खारिश करना शुरू कर देता है। बलगम की रुकावट भी होती है और उसके बाद नाक की बंदिश, नाक का बंद होना, नाक का दुखना और इसके साथ साथ गले में खराश होना, गले का दुखना और हत्ता कि अपना थूक भी कोई अंदर लेकर जाता है तो उसको दुखन होती है। इसके साथ बुखार की अलामात वाज़िया नज़र आती हैं। आवाज़ का भारीपन हो जाना बहुत अहम अलामत है, क्योंकि रेशा जो होता है, बलगम होता है या रेशा जो होता है वो गले के अंदर अटक जाता है। बार बार मरीज़ जो है उसको हटाने की नाकाम कोशिश करता है करके, और चिड़चिड़ापन होता है और थकन होती है, दुखन का एहसास होता है, पूरे बदन में दर्दें होती हैं और बोलने में खांसी, जब वो बोलने लगता है तो मुसलसल खांसी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ बलगम का अखराज जो होता है बहुत मुश्किल के साथ होता है। सफ़ेद रंग का बलगम होता है या सब्जी माइल बलगम का एहसास होता है। जब वो निकलता है तो उसको सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है और हलक के जो पिछले हिस्सों में दर्द और बलगम का एहसास होता है और सीने में जकड़न होती है, सीने में तेज़ चुभने वाली दर्दें महसूस करता है। फेफड़ों की, लंग्स की जो नालियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी के साथ साथ दम घुटने का एहसास होता है। वो खुली फजा में जाने के लिए भागने की कोशिश करता है। नब्ज़ की बेकायदगी होती है, उसकी नब्ज़ जो है बाज़ का तेज़ चलती है और बाज़ का वो हल्का चलना शुरू हो जाती है। हलक और नरखरे में सोजिश होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ खाने में दिक्कत होती है। और ये बाज़ का जब वो खांसता है तो वो डबल खांसी की आवाज़ निकालता है। रेशे वाली खांसी होती है, बलगम का मुश्किल से निकलना होता है,
फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से सारा एहसास होता है, खुश्क खांसी होती है, बाज़ मरीज़ों में खुश्क खांसी होती है और बाज़ मरीज़ों में ये बलगमी खांसी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ क्यों? क्योंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन वाज़ह तौर पर नज़र आता है, सांस जल्दी जल्दी लेता है और ऐसा महसूस होता है सांस लेते हुए उसको दिक्कत महसूस होगी। ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो सबसे पहले डस्ट से दूर रहें। जिन मरीजों को जो मैंने अलामात अभी बताई हैं, उनको चाहिए कि ये डस्ट से दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और साथ-साथ क्योंकि उनको साइनसिस का ये प्रॉब्लम है, साइनसिस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको फूलों और खुशबू और फूलों का जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, खुशबू, उनसे दूर रहना चाहिए। और इस तरह ये क्योंकि ख़ास किस्म की एलर्जी भी होती है, तो ये इसमें मैं एक बात आपको वाज़िया बता दूँ, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ मत खाएँ जिससे मज़ीद जो है कि इस चीज़ में इज़ाफ़ा हो जाए और ऐसे मरीज़ को चाहिए कि वो स्टीम ले। कम से कम 1-2 दिन, 3 दिन, हफ़्ते में 2 से 3 बार स्टीम लें और सर्दी से बचें, मोटे कपड़े इस्तेमाल करें और जो ख़ास तौर पे खट्टे फल होते हैं जिसको कहते हैं तुर्श फल कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे अंगूर, माल्टा, संतरा और इसी तरह ग्रेप फ्रूट्स वग़ैरह होते हैं, ये सब चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी और सर्दी से बचने के लिए जो है कि आपने मोटे कपड़े इस्तेमाल करने हैं। अगर छींकें आपको आती हैं तो आप अपने नाक पर रुमाल या मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ आप ये याद रखिएगा हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आपने सूप पीना है और कम से कम 2 से 3 दिन, 4 दिन आपने सूप का इस्तेमाल करना है और अपने पाँव को गर्म करना है, अपने हाथों को, अपने सर को और अपने पूरी बॉडी को आपने गर्म रखना है। इसके साथ आपको मैं ये बता दूँ कि होम्योपैथिक में कौन-सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इससे बआसानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया 200 में आप इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर, शाम, इंशाअल्लाह ताला आप इससे इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा अफ़ाका होगा। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है एलम-सीपा, जैसा कि आप देख रहे हैं एलम-सीपा। एलम-सीपा जो है ये आपने 200 में लें या 30 में लें, आपने इसका इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम 1 गिलास वाटर लेकर उसके बीच में 4 से 6 ड्रॉप्स डाल के सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको हेपरसल्फ 200 में इस्तेमाल करें। अगर आपके अंदर रेशा और ऐसा रेशा जो निकल ना रहा हो तो हेपरसल्फ इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ-साथ आप अपने ग़िज़ाओं में गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और जिसकी तासीर गर्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।